हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देखेंगे। क्या कह रहा है, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए। क्या कह रहा है कि द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। If its volume be 1/27 of the volume of the given cone, then the height above the base at which the section has been made is। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, एक कोन हम लोग पहले बना लेते हैं जिसका हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक कोन बना लेते हैं जिसका हाइट कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। ये कोन हो जाएगा जिसका हाइट कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, ये टोटल हाइट 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये 30 सेंटीमीटर है टोटल हाइट। देखिए क्या कह रहा है, एक स्मॉल कोन को कट किया जा रहा है इसके टॉप पर इधर बाय द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, एक प्लेन से जिसके बेस के पैरेलल है, कुछ इस तरह से। ठीक है ना जी, एक स्मॉल कोन को कट कर लिया जाता है। अब देखिए, इफ द वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। अच्छा, इसका वॉल्यूम इस पूरे के वॉल्यूम के 1/27 है। ठीक है, तो ये बताना है कि देन हाइट अबव द बेस दैट द सेक्शन कैन बी मेड ऑफ। अच्छा, बेस से कितना अबव में ये हाइट कट किया गया है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, टोटल हाइट 30 है, हम लोग ये इस ऊपर वाले कोनिकल का एच ले लेते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 30 माइनस का एच हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इसका नाम देते हैं ओ ए, यहाँ ऐसे रेडियस खींच देते हैं, बी सी डी। यहाँ पर ट्रायंगल ओ ए डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी सी के। बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, एंगल सिमिलरिटी से होगा, ये एंगल कॉमन हो जाएगा, ये 90 होगा, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ ओ ए बाई में ओ बी इक्वल टू में ए डी और बाई में बी सी लिख सकते हैं। तो इसका आपका दिया हुआ है एच, हमने एच सपोज किया और टोटल है ये 30 है कि नहीं, टोटल है आपका 30 इक्वल टू में ए डी और बाई में यहाँ पर बी सी है ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन जो है ना, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, ये छोटे वाले कोन का जो वॉल्यूम है वह 1/27 है वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ होगा 1/3 पाई ए डी का स्क्वायर और इंटू में एच। इसका 1/27 ऐसे ही है, इसका हो जाएगा 1/3 पाई बी सी का स्क्वायर और इंटू में हाइट जो है टोटल 30। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1/3 पाई कट गया। अब इसके बाद देखिए, इस हम बी सी स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो यहाँ ए डी बाई बी सी का होल स्क्वायर कर दें और इंटू में एच इक्वल टू में 1/27 और इंटू में 30। तो यहाँ देखिए ए डी बाई बी सी किसके इक्वल है, h/30। तो h/30 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में इंटू में एच इक्वल टू में 1/27 और इंटू में 30। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ एच क्यूब आ जाएगा और इधर हो जाएगा 1/27 और ये 30 का स्क्वायर इसमें आएगा तो 30 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना जी, ये इधर डिवाइड से इंटू में गया। तो एच क्यूब इक्वल टू में हम लोग लिख देते हैं 30/3 का क्यूब यानी 10 का क्यूब हो जाएगा। तो यानी एच इक्वल टू में 10 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर, देखो ये वाला हाइट में 10 सेंटीमीटर, तो ये 30 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 20 सेंटीमीटर एबव काटा गया है ना जी, 20 सेंटीमीटर एबव से काटा गया है। सी नंबर आंसर हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए सर्कल